राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। रेखा गावर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको हैप्पी होली। तो चलिए हम करते हैं शुरू जर्नी अपनी। आगे का दिखाती हूँ, कल मैंने यहीं तक दिखाया था आपको, तो आज चलते हैं हम आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ब्रिज है ना, ये है सुदर्शन सेतु, जो सिग्नेचर ब्रिज है। हम प्राइम मिनिस्टर अभी आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए, तो वही ये ब्रिज है। तो यहाँ से आगे देखिए, अब मैं यहाँ गई पार्किंग में, खड़ी की मैंने गाड़ी। उसके बाद ना ये पार्किंग यहाँ का बहुत अच्छा है। तो ब्रिज के उतरते ही ना ये पार्किंग है, तो आप अच्छे से पार्क कर सकते हो गाड़ी। इधर खूब बड़ा है, काफी बड़ा है, और बहुत गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। तो देखो मैं आपको ये सारा दिखा रही हूँ कि अच्छे से आपको दिख जाए। कभी आओ तो आप ये टेंशन में ना हो कि पार्क करने के लिए जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप कर सकते हो। और अभी ये फ्री भी है, आगे का पता नहीं। पार्किंग से यहाँ तक ना हमने ऑटो किया था, क्योंकि बच्चे छोटे थे ना हमारे साथ, तो ऑटो से आए थे। फिर उससे आगे हम पैदल चले गए। वैसे आप ना पैदल जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। फिर हम मंदिर पहुंचे तो देखो बहुत भीड़ थी। तो हुआ क्या था, हम 12:30 बजे मंदिर पहुंचे थे, तो बहुत भीड़ हो रही थी। तो हमने सोचा 1 बजे तक पहुंचेंगे तो दर्शन बंद हो जाएंगे, इसलिए हमने दर्शन नहीं किए और सोने की द्वारका आ गए। वो भी वहीं है, पास में ही है ये भी सोने की द्वारका, क्योंकि ये 500 मीटर टाइप होगी, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम सोने की द्वारका आगे, भेंट द्वारका का मंदिर है ना, जो सुदामा और कृष्ण मिले थे, वहां से 500 मीटर पे ही है ये सोने की द्वारका। तो हमने दर्शन तो किए नहीं थे, क्योंकि पहुंचते तब तक हम वहाँ लाइन में ही रुक जाते, क्योंकि 1 बजे तक हम दर्शन कर नहीं पाते, इसलिए फिर छोड़ दिया था। बच्चे भी परेशान हो रहे थे, तो हम नहीं लगे थे लाइन में। बहुत भीड़ थी, और ये ब्रिज बनने के बाद तो बहुत भीड़ हो गई, पहले नहीं होती थी इतनी, उसके बाद ज़्यादा हो गई। फिर हम देखिए सोने की द्वारका देख रहे थे। हमारे लड्डू गोपाल छोटे से झूला झूल रहे हैं, और जितनी भी कृष्ण लीला की है ना कृष्ण ने, वो सारी यहाँ दिखाई है। पूरा जितना भी है सब कुछ दर्शाया है इसमें सोने की द्वारका में, और बहुत बढ़िया। ये नीचे भी है, ऊपर भी है, बहुत सुंदर सी है। आप कभी आओ तो ये जरूर देखना, बहुत सुंदर जगह। तो और गुजरात के लोग ना कृष्ण कन्हैया को प्यार से ना कानूडा बोलते हैं, कानूडा कानूडा ऐसे ना फोड़ रहे हैं। तो बड़ा सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अंदर चले जाओ तो 2-3 घंटे पता नहीं चलता है इसमें कब कितना टाइम हो गया। तो ये अंजू मैडम, हमारी ट्रिप थी ये, फर्स्ट एंड लास्ट थी। साथ साथ हम फर्स्ट ही गए थे, और लास्ट भी शायद हो जाए, क्योंकि ये जा रहे हैं कहीं और हम रह जाएंगे यहीं। तो इस चक्कर में ना क्या पता आगे का तो जो भी हो, पर यहाँ खूब हम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ हैं तो। और ये रही हमारी टीम, और ये लड़का माधव हो गया परेशान, मेरा बेटा। इस बच्ची को सारा दिन यही संभालना है। तो बोला मम्मा थक गया, पर मज़े भी आ रहे थे इसको, इसके साथ तो थक भी रहा था। फिर उसके बाद हम देखो उसके आगे दिखाते जहाँ चीर चुरा लिया कृष्ण ने, वो भी यहाँ दर्शाया है। तो सारी चीज़ें एक एक करके दिखाई हैं आपको द्वारका में ना, सोने की द्वारका में हर चीज़ है। तो अच्छा लगा। अब हम यहाँ तक की जर्नी हुई थी, बस एक था कि हमारे ना भेंट द्वारका में दर्शन नहीं हुए मंदिर में, क्योंकि भीड़ बहुत थी, इसलिए हम मंदिर पर आ ही गए, लाइन में नहीं लगे, क्योंकि हो ही नहीं पाते। 1 बजे तक वैसे भी बंद हो जाता है, शाम को 5 बजे तक बंद रहते हैं, 1 से 5 बजे तक। तो हम फिर इतना टाइम नहीं वेट कर सकते थे बच्चों के साथ में, तो वहाँ से हम निकल लिए। तो बस ये देख के द्वारका फिर हम चलेंगे आगे। तो देखिए, पहले तो आप एंजॉय कीजिए द्वारका, हम सोने की द्वारका, बहुत सुंदर। यहाँ पर्वत उठाते हुए हैं, फिर आगे है सारा। तो मैं कोशिश की थी सारी क्लिप ऐड करूँ थोड़ी थोड़ी, पर बहुत लंबा ज़्यादा वीडियो हो रहा है, तो मैंने ना छोटा छोटा दिखा दिया आपको। तो आप कभी आओ तो विजिट जरूर करना, वहीं है। बहुत सारे लोग नहीं देख पाते, क्योंकि पता ही नहीं होता ये सोने की द्वारका भी है। पर आप जाओ, कभी आओ तो, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो आप या देखें जब भी, तो आप एक बार ज़रूर जाना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ ये देखिए, जो भी उन्होंने वध किया किसी का, सब कुछ है, सब दिखाया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ फ़ोटो ली, फ़ोटो लेने के बाद फिर निकले। तो एक निकलती ना एक साड़ी की दुकान भी है उसमें, वहाँ से आप साड़ी भी परचेस कर सकते हो, बट मुझे इतना खास कुछ लगा नहीं था, तो हमने कुछ नहीं लिया यहाँ से। फिर निकल लिए हम, देखिए फिर आ गए सुदर्शन सेतु ब्रिज पे। तो अब हम यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए सुदर्शन सेतु, और मैडम बैठ गई, थक गई, बोली भाभी खाना निकाल लो, अब बहुत देर गाड़ी चला ली। भूख लगी इसको बहुत ज्यादा, और ये मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, और मतलब कि जगह बहुत अच्छी है, आप खाना पीना कुछ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना यहाँ। और यहाँ और ये देखिए यहाँ ना ये समुद्र है, बड़ी ठंडी हवा आ रही है एकदम मस्त वाली। और ये मैडम तो आज व्रत है सुबह से ही। अच्छा, तो फास्ट है? कुछ नहीं है, भूखी है, इसीलिए मुंह बना रही है, भूखी है। बैठ जा। सब भूखे रह जाएंगे। और ये दीदी भी ना, ये भी मुझे गाली में रोक ले खाना खा लेते हैं।
तो बस अभी हम खाना खाते हैं। देखो हमारा तो हमने देखिए सारे अपने झोले वोले खोल लिए, बैग सारा खाना निकाल लिया और मैं ले गई थी यहाँ भेलपूरी बनाने के लिए पैकेट एक। तो मैंने कहा चलो बैठ के कहीं बना के खाएंगे। अब पता नहीं बना पाऊँ कि नहीं बना पाऊँ, पर मैं ले गई ज़रूर। खाओ खाओ जिसके खाओ, जल्दी भूख लगी थी, चिल्लाने लग रहे थे गाड़ी पे रोको रोको रोको। कौन भी आ लिया कर रहा है कोई बहुत भूख लगी थी। सॉरी दीदी है। भूखड़ लोग खाने में लगे तो हमने यहाँ खाना खाया। उसके बाद देखिए फिर रील्स तो बनाना ही था क्योंकि इतना सुंदर व्यूज था। तो यहाँ मैंने फिर एक रील बनाया जो ओ करके लाला वाला है ना, वो एक गाना उस पे। तो रील्स बनाया, फिर थोड़ा सा ऐसे ही मस्ती सी की अंजू के साथ में, फोटो वोटो खींचे। तो बस इस मतलब बड़ा सुंदर था, व्यू बहुत अच्छा था। तो हमने यहाँ थोड़ी सी मस्ती की। उसके बाद हम निकल लिए इस पे, ये क्या है, शिवराजपुर बीच। शिवराजपुर बीच के लिए हम वहाँ से चल दिए क्योंकि हमें अभी बीच भी जाना है, तो वहाँ निकल लिए। फिर तो देखो चलो पहुँच गए हम शिवराजपुर बीच। ज़्यादा दूर नहीं है, रास्ते में ही पड़ता है। द्वारका और शिवराजपुर बीच, सॉरी भेड़ द्वारका जाते हैं ना, तो बीच में पड़ता है ये दोनों के में। तो सोचा चलो वहाँ भी जाएंगे। तो हम यहाँ पहुँचे थे तो हमें बज रहे थे 4। तो 4 बजे हम यहाँ पहुँच गए। अब उसके बाद देखिए खूब मस्ती कर रहे हैं और ये लड़का तो पानी में घुसते ही ना बस निकलने का नाम ही नहीं लेता, मगरमच्छ सा उसमें पड़ा ही रहता है। उसके बाद अंजू भी आ गई थी, तो हम थोड़ी देर एंजॉय की, खूब नहाए धोए मस्ती की। फिर हम चले गए चेंज करने के लिए। चेंज करके फिर हम फ़ोटो वोटो खींचे यहाँ थोड़े से, क्योंकि आए तो फ़ोटो तो बनते हैं। अब चल दिए हम घर की ओर। तो अब घर की ओर चल दिए। अब यहाँ से ना 2 घंटे लगेंगे घर पहुँचने में, क्योंकि 150 किलोमीटर से ऊपर ही हो रहा था, तो 2 घंटे तो लगने ही हैं। 2 घंटे के बाद हम पहुँचेंगे घर। तो सारे लोग थके हैं, सकल पे 12 बजे हैं। देखो बच्चे भी बड़े भी सब थके हैं। इतना तो मेकअप सेकअप करके ना सकल थोड़ी ठीक लग रही है, नहीं बहुत गंदे हो गए थे। तो अभी यहाँ अंधेरा भी हो गया है, और अंधेरा होने के बाद पता है ये आपको ड्राइव करने में ना थोड़ा मुश्किल होता है। पर मेरी जर्नी आप तक सक्सेस रही, आगे भी रहेगी ऐसे ही, भगवान करे ऐसे ही रहे और हम पहुंच जाएं घर अच्छे से इनको लेके। तो हम चले गए। अब 2 घंटे के बाद हम पहुंचे तो घर के पास में ही एक रेस्टोरेंट, अब वहाँ रुके क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी खाना बनाए, जाके कौन बनाए खाना। तो हम खाना खा के फिर घर गए थे। तो हमने यहाँ ये मंचूरियन मंगाया, किसी ने नूडल्स मंगाया, तो हमने अच्छे से खाना खाया, रोटी सब्जी। तो ये देखो सारे लोग लगे पड़े हैं खाने में, कोई बातें करने में। तो बहुत अच्छी रही जर्नी, सारा दिन अच्छा रहा, बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी ये, और खूब मस्ती की, मज़ा आया। तो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर मुझे, और फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ लेके आऊँगी ऐसे ही। तो देखते रहिएगा मेरा वीडियोस, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखो मेरी प्लेट में ना ये टमाटर का रोज़ ना बड़ा सुंदर सा आ गया था, डेकोरेट करके लाया था वो। तो बस ख़त्म हमारी ट्रिप। तो फिर मिलते हैं, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।